वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐ खुदाए पाक ऐ रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम सर झुकाते हैं तेरे दरबार में हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। है तू ही मालिक तू ही बंदा नवाज जानता है तू हमारे दिल के राज क्या ज़मीन क्या आसमां क्या सुबह व शाम है सभी तेरे इशारों के गुलाम पे हो तेरी इनायत की नजर है फरिश्तों से भी आला हो बशर कोई मुफलिस है कि दौलतमंद है तेरी रहमत का जरूरतमंद है नेक है और कौन बद इंसान है इसकी तो बस तुझको ही पहचान है। हम आपके लिए सपने देखते हैं। इसी विजन ने वास्तु विहार को भीड़ से अलग किया। इसी सोच ने हमें पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होने का गौरव दिया है। इसलिए आज हम आपके कंठ के हार हैं। हम वास्तु विहार स्कूल सीतामढ़ी हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू +2 लेवल 7 एकड़ में फैला अत्याधुनिक शिक्षा मंदिर हमारी सुविधाएं एवं विशेषताएं योग्य एवं अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन की समुचित व्यवस्था डिजिटल क्लासरूम एंड वाईफाई कैंपस मॉडर्न पुस्तकालय एंड कंप्यूटर लैब अत्याधुनिक प्रयोगशाला एवं सभाघर CCTV कैमरा स्काउट एंड गाइड के प्रशिक्षण की सुविधा संतुलित आहार की समुचित व्यवस्था संगीत शिक्षण की सुविधा योग मेडिटेशन एवं शारीरिक व्यायाम की सुविधा 24 आवर्स पावर बैंक। हमारी उपलब्धियां ऑल इंडिया इंटर स्कूल क्रिकेट चैंपियन डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा गाइड में पुरस्कार IIT एवं मेडिकल जैसे शिक्षण संस्थानों में प्रतिवर्ष चयन साथ ही नेपाल के छात्रों के लिए विशेष हॉस्टल की सुविधा दी गई है। अपने ही घर जैसा माहौल में सुविधा संपन्न हॉस्टल की व्यवस्था सीट सीमित है जल्द ही संपर्क करें। हेलेंस स्कूल सीतामढ़ी एकेडमिक ब्लॉक अमघट्टा सीतामढ़ी राजोपट्टी सीतामढ़ी कॉन्टैक्ट 7320921479 9546। सिद्धार्थ सुमन 89.8%, गोलू कुमार 80%, 88%, जीतू कुमार 87.4%, अभिषेक आनंद 87.4%, धीरज कुमार सर 90.2% जो वाणिज्य संकाय में है, सोनल देवरा 87.6 जो वाणिज्य संकाय में है और सोनाली कुमारी 80.4% रिजल्ट लाया है। हेलेंस में सारे बच्चे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और शहर को गौरवान्वित किया है और साथ ही साथ स्कूल को भी गौरवान्वित किया है। इसके लिए प्रबंधक वर्ग ने
विशेष ध्यान बच्चों पर दिया। क्लास 10 में 16 बच्चों ने 10 CGP लाया, जिसमें अनुषा कुमारी, सिमी कुमारी, स्पर्शी आचार्य, शेफा रानी, शिवम कुमार, आहाना राज, विवेक कुमार, पल्लव कुमार, सत्यम प्रकाश, सुशांत राज, सतीश कुमार, अमन कुमार, आदित्य कुमार, अभिनव कुमार और अंकित कुमार, शुभम कुमार ने, और करीब 150 बच्चों ने 9 से 9.8 तक का रिजल्ट को प्राप्त किया, जो शहर और विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इसके लिए स्कूल प्रबंधक ने बच्चों को भूरी प्रशंसाएं की है। आज पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं। खुशियों का यह त्यौहार है और सवैया एक दूसरे के खिला के खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और इस मौके पर मैं सीतामढ़ी जिला वासियों समेत पूरे देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से यही दुआ करता हूं, अपने अल्लाह से यही कामना करता हूं कि इस देश में अमन और शांति बहाल रहे, आपसी भाईचारा कायम रहे, लोग एकजुट रहे, देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े। यही मेरा पैगाम इस मौके पर देशवासियों के लिए और ख़ास तौर पर सीतामढ़ी जिला वासियों के लिए। आपके भाई साहब काला बिल्ला जो धारण किए, इसका कारण क्या है? ये आज पिछले कुछ दिनों में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि भाजपा शासित राज्यों में, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ ख़ास तौर पे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। पहलू खां का मामला अभी हरियाणा में आया था, एक किसान जिसकी हत्या कर दी गई गो तस्करी के नाम पे। उसी तरीके से अभी 2 दिन पहले की घटना है जिसमें दिल्ली से ईद की खरीदारी करके जा रहे नवयुवकों पर हमला किया गया, जिसमें एक युवक की हत्या भी हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लोकतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है और जो माहौल ख़राब होने की स्थिति बन रही है, ऐसे में हम ये सांकेतिक ईद की खुशी के मौके पर काला पट्टी बांधकर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया है आज ईद के मौके पर, ताकि देश को और हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के राष्ट्रपति को इस बात का एहसास हो कि जो असुरक्षा की भावना आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में पैदा हो रही है, उससे माहौल ख़राब हो रहा है। इसलिए ये देश की जिम्मेदारी है और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए, उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, हर आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से ताल्लुक़ रखता हो। इसी वजह से एक सांकेतिक प्रदर्शन ये एक विरोध है, एक प्रदर्शन है, ताकि हम अपनी बात सरकार तक, भारत सरकार तक पहुँचाएं। अगला कोई कार्यक्रम भी होगा जिस तरह से पहले रूट मार्च टाइप का? या फिलहाल इस पे कोई कार्यक्रम नहीं है, अभी हम लोगों ने एक सांकेतिक दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और ख़ास तौर पे जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो काफ़ी संवेदनशील हैं, वो इस तरीके के मामलों के बारे में बहुत नज़दीकी से उस पर नज़र रख रहे हैं और कई मुस्लिम संगठन पहले भी इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बातें रख चुके हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है वो इस देश के हित में और देश में अमन अमान शांति बनी रहे, इसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे शरारती तत्वों पर ज़रूर कार्रवाई करेगी जो देश का माहौल बिगाड़ कर एक अलग तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। उनका मकसद देश में एकता नहीं बल्कि देश की अखंडता, एकता और अखंडता को तोड़कर एक अलग तरीके की राजनीतिक परिपाटी को इस भारतवर्ष में शुरू करना है, जिसको इस मुल्क का कोई भी सेकुलर आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका स्वागत। आज हम आपको ले चल रहे हैं
हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं एजाज अहमद, जो सीतामढ़ी के हैं, लेकिन मुंबई में शिवसेना के प्रदेश महासचिव। आइए हम देखते हैं, देखते हैं। करते हैं कि अगले 5 साल आप लोग सब मिलकर भारत के विकास के लिए काम करेंगे। 1.5 साल में मेरे कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ। हालांकि लोगों को खराब लगा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन आशा की चोट छोड़नी नहीं चाहिए लोगों को। और मेरा तो ये संकल्प है कि जब तक मैं रहूँगा मैं काम करता रहूँगा। क्या करूँगा है जो मंच का संचालन करेंगे। हार्दिक अभिनंदन करते दिलो जान से आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते और जिससे सुख होगा हम आपके साथ हैं। आपके कदमों के नीचे नगर परिषद परिवार रहेगी। आप लोग की सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप हमारे एसपी ऑफिसर के साथ हैं, श्री संकेश्वर साहब ये हम चेयरमैन साहब को लेकर बहुत ही छोटा श्री सज्जन समाजी जो वार्ड नंबर 7 से जीत करके आए हुए हैं, श्री बबलू कुमार जी, आप मनोज जी, आपके बात से बिल्कुल सहमत है। जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके नगर में काम हो रहा है, पूरे डिटेल अगले मीटिंग में हम लोग आपको बताएंगे कि 2 साल में हम लोग क्या किए हैं और अगला प्लानिंग मेरा क्या है और आपका साथ कहाँ कहाँ हमको चाहिए, ताकि आप ठीक है। और ये मीटिंग में मेरा खुद का एजेंडा और हमारे पूर्व सभापति महोदय धन्यवाद ज्ञापन दे। हमारा नाम लिख लिया। आज नगर परिषद कार्यालय में हमारे माननीय वार्ड सदस्य एवं सांसद का हमारे नगर परिषद कर्मचारीगण की ओर से जो अभिनंदन किया गया है,
मैं पूरे वार्ड पार्षदों की ओर से उसको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह हमने संघर्ष करते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उस समय बहुत तरह तरह के माने बातों पे उत्पन्न एवं झगड़ा हुआ करता था। तभी भी हम लोगों ने बहुत से वार्ड पार्षदों के सहयोग से जो विकास करके दिखाया, वो गवाह आज शहर के आम पब्लिक जनता व्यवसाय को जो भी बुद्धिजीवी है वो आज इस नगर परिषद की ओर से जो भी काम किया गया है वो दिख रहा है, असल पर दिख रहा है। बहुत से लोग अपना सिद्ध नहीं होने के कारण तरह तरह के हम पर संघर्ष लगाया, आलोचना किया। हम लोगों ने जाके अपने माननीय जिला पदाधिकारी से शिकायत भी की है। उन्होंने कहा कि काम करने वाला ही क्या आलोचना होता है कि आप लोग काम करते जाइए, आलोचना करने वाला आज मेरे द्वारा 2012 से पहले का कार्यकाल देखा जाए और 2012 के बाद का विकास देखा जाए। आज हम लोगों के नगर परिषद के पास कुछ आज नगर परिषद अपने आप में शक्तिशाली सफाई के मामले में हो, जैसे और चीज के मामले में अपने आप में पूर्ण है। इसलिए मैं अपने वार्ड नव निर्वाचित वार्ड पार्षदों से अपील है, जिस तरह हमने संघर्ष करके वोट चलाया वो संघर्ष इस बार नहीं आना चाहिए। इस पर आप लोगों का बहुमत ज्यादा है, आप लोग सहयोग कीजिए और जो भी जनहित में मानी जनता के हित में जो भी काम हो आप लोग कदम मिला के भेदभाव हटाकर काम कीजिए। क्योंकि आज बहुत से ऐसा काम है जो अभी तक जैसे टेंडर के माध्यम से होना बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे सम्राट 2 करोड़ रुपया के लागत से है, विवाह भवन शहर में बन जाए। बहुत से गरीब गुरबा जो सक्षम नहीं है, होटल में 50-40 लाख देने लायक, उस सबके लिए जो हम लोग 1 करोड़ 20-32 लाख के लागत से विवाह भवन में जो स्वर्गीय हरशंकर बाबू के नाम से 1 करोड़ 60 लाख की लागत है, और हरशंकर बाबू के नाम से हम लोगों ने राशि भी आ गया, खाली टेंडर के कारण रुका हुआ है। और ये सब स्थल पर आ जाए, बहुत से काफी रिंग रोड ढलाई हो जाए, नासिक नाला बन जाए, तो जो बार बार हम लोग इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद होते हैं, आगे चल के 1-2 साल में ये हम लोगों को नहीं सुनने को मिलेगा जनता के द्वारा। इसलिए सबों से अनुरोध है, माता बहनों भाइयों मित्रों, कि हम लोग मिल के स्वच्छ सभी का बोर्ड बना है, इसको आगे लेके चले और दुश्मन को दिखा दे कि हम लोग क्या है। मैडम और तक पीछे सटिया और पीछे होइए, और पीछे होइए, ले लेंगे नंबर 16 के हम इसके बाद पिछला बार करके आए हैं। हाँ हाँ, नाम बताइए। आपका नाम? नगीना देवी। कौन वार्ड है अपने से? 12 वार्ड। अपने के नाम? टीना देवी। टीना देवी। अपने के नाम? गायत्री देवी सरावाड़। अपने के नाम सर? महेश कुमार। कौन वार्ड? 15। वार्ड की है और सर वार्ड की है यहाँ के 11 सीमा सर वार्ड क्या है? वार्ड नंबर 10 सीमा गुप्ता। सर वार्ड संख्या आपका मैडम? कौन वार्ड? 14 वार्ड। अपने गोरम खातून? जी 3 वार्ड। आज अध्यक्ष जी का है, अध्यक्ष जी बोल तो हो गया। आप वार्ड कमिश्नर हैं, अभी आपको लैपटॉप मिला है, इस लैपटॉप से आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? जो ऑफिशियली काम होगा वो करेंगे, देखेंगे कि हाँ यहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ सही है। इससे देखने का चीज़ मिला है सरकार के द्वारा, नगर परिषद द्वारा, तो उससे जो हमारा काम का चीज़ होगा वो करेंगे। टीवी चैनल में आपका स्वागत।
आज हम आपको ले चल रहे हैं नगर परिषद, जहाँ पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत समारोह पर आइए हम देखते हैं इसका। सर, आपका परिचय? मेरा एजाज राइन नाम है और मैं मुंबई महाराष्ट्र शिवसेना से मैं वातुक सेना का बम्बई प्रदेश का मैं महासचिव हूँ वातुक सेना का। और मैं बिहार में आया था ईद मनाने के लिए। यहाँ भी हमारे लीडर आदरणीय हमारे मुखिया जनाब उदय ठाकरे साहब और उनके साहबजादे आदित्य ठाकरे साहब, जो हमारे मुंबई के शिवसेना के मेन मुखिया बाला साहब ठाकरे के इस वक्त उनके शहजादे यानी अली जनाब उदय ठाकरे जी हैं। और मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार जिला सीतामढ़ी, वार्ड नंबर 4 में हमारा घर है। जो मैंने शिवसेना के बैनर तले अपने आप को इजहार किया, यानी एक प्रचार किया और हमारे शिवसेना के जानिब से सारे नगरवासियों को, सीतामढ़ी नगरवासियों को ईद मुबारक का एक मैसेज, खुशी की एक बात का पैगाम शिवसेना के बैनर तले दिया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा सीतामढ़ी की जनता से कि आइंदा हमारे शिवसेना का मेंबर बने, उसको फॉलो करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे जिस तरीके से बम्बई में शिवसेना काम करती हुई नज़र आती है, ऐसे ही बिहार में और ज़िला सीतामढ़ी में काम करती हुई नज़र आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और मैं इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक चीज़ बताइए सर कि अभी शिवसेना किस दृष्टिकोण में काम कर रही है? अभी शिवसेना अभी शिवसेना का मेयर बम्बई का मेयर हमारा शिवसेना का कार्यकर्ता है जी। अब बिल्कुल काम बहुत अच्छा हो रहा है हमारे उदय ठाकरे साहब के इसमें निगरानी में और उनकी अध्यक्षीयत में काम बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि शिवसेना आरएसएस का एक विंग। नहीं, बिल्कुल ये गलत है और ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अभी बिल्कुल हमारे नेता आली जनाब उदय ठाकरे साहब ने कहा कि नहीं, अगर वक्त पड़ेगा तो हम समझौता को तोड़ लेंगे। जो समझौता हमने किया था, अगर उससे काम नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी तो हम उससे अलग हो जाएंगे। और यही आपने देखा होगा कि इस वक्त महानगर पालिका का जो चुनाव हुआ मिलकर नहीं हुआ, अकेला दोनों पार्टी ने लड़ी है। बहुत दिनों के बाद ये अकेला दोनों महानगर पालिका का चुनाव लड़ा गया। जो शिवसेना हमारा और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग अपनी अपनी सीटें लेकर आई हैं, लेकिन खुशी की बात यह है मुंबई महाराष्ट्र के लोगों के लिए फिर से वापस हमारा मेयर बना और हमारा ही कब्जा हुआ। शिवसेना जिंदाबाद। जी, एक चीज़ बताइए सर कि शिवसेना का सिर्फ जनाधार आपको जो है सिर्फ मुंबई में है, महाराष्ट्र में जी। मैं शिवसेना का भी कार्यकर्ता मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से आप हैं जी। लेकिन यह बिहार में, उत्तर प्रदेश में और भी अन्य प्रदेश है, भारत के अन्य प्रदेश है, इसमें इसका क्यों नहीं मतलब कि हो रहा है? नहीं, मैं उन जनता को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए, शिवसेना मुंबई महाराष्ट्र की एक पार्टी है, आप इस बात को याद रखिए। बहुत दिन पहले यहाँ भी चुनाव लोग लड़े थे, शिवसेना के बैनर तले, कभी लड़ते भी हैं। जी हाँ, लड़ा गया। इसी बिहार में हमारे अली जनाब आदित्य ठाकरे साहब आए थे, बहुत से वोट पाए। ठीक है, हमारी यहाँ से सीट नहीं निकली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ की जनता से वापस गुजारिश करेंगे कि आप मुंबई महाराष्ट्र को काम को देखें और बाला साहब ठाकरे के साहबजादे यानी उदय ठाकरे साहब का काम अभी देखें आप, बिल्कुल काम उरूज पर है। और मैं ये चाहूँगा
कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और इस बिहार में ऐसा नहीं है कि हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता बिहार में नहीं है। आप देखें कि हमारा जब आदित्य ठाकरे साहब जब यहाँ आए थे तो उनका जब प्रचार हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि हमारी कुछ सीटें निकलेंगी, नहीं निकली, लेकिन कुछ वोट आए थे जिससे हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला सीट आएगी बिहार से। और उत्तर प्रदेश में हमारे आपका अगला कार्यक्रम क्या होगा इसमें? मैं बिहार में अगला कार्यक्रम क्या होगा और आपको महाराष्ट्र में अगला कार्यक्रम क्या है? मैं वादा करता हूँ बिहार की जनता से कि मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ और मैं इंशाअल्लाह शिवसेना की पार्टी से हम चुनाव भी लड़ेंगे। आने वाले वक्त में हम इंशाअल्लाह सोच रहे हैं कि हमें मेले का चुनाव लड़ें इसी सीतामढ़ी। अभी तो एमपी होने वाला है। आने वाले बिहार विधानसभा से हम चुनाव लड़ेंगे विधायकी। जब तक मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर भी जो भी अगर कुछ ऐसा रहे, अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बम्बई में रहते हैं, अगर किसी वजह से कोई परेशानी हाल है तो कांटेक्ट करें हमसे। हमारा नंबर है 7039012786। इंशाअल्लाह भारी मतों से भरपूर इमदाद की जाएगी शिवसेना की जानिब से। इसमें बिहार में इसका जनाधार को मजबूत करने के लिए, आपका पार्टी को के संगठन को मजबूत करने के लिए आप कोई कदम उठाना चाहेंगे? कौन सा काम करने जा रहे हैं? मैं ये सोचता हूँ कि इसी बिहार में हम तमाम लोगों को, देशवासियों को, बिहार वासियों को और सीतामढ़ी जिला वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नुक्कड़ सभा की ओर। आइए हम देखते हैं इसका। जिला वासियों को काटिया पावन मौके पर हार्दिक शुभकामना देता हूं और ये कामना करता हूं कि ईद की जो सेवइयों की जो मिठास है वो लोगों की ज़िंदगी में आ जाए। सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं बल्कि पूरे देश में खुशहाली, तरक्की, अमान कायम हो। मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को, सीतामढ़ी वासियों को और तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। पूरे संपूर्ण सूबे में आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देशानुसार, प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी के निर्देशानुसार आज पूरे सूबे में आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। मित्रों, उसी कार्यक्रम के तहत आज आप लोगों के बीच में कुछ संदेश देने आए हैं, आपसे सहयोग लेने के लिए आए। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे डुमरा प्रखंड के पार्टी के अध्यक्ष कुछ पटांग भी लगता होगा कि एक शिक्षा मंत्री रहते हुए केंद्र में उनको सड़क पर आने की जरूरत कैसे पड़ी। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश का जो संवैधानिक व्यवस्था है वो व्यवस्था इजाजत नहीं देती और शिक्षा की व्यवस्था पूर्णतः बिहार सरकार के जिम्मे होती है। मित्रों, ऐसी भी नमूना है कि जिस छात्र ने अपनी कॉपी में भरपूर लिखा और बिहार में टॉप किया वो जेल में, और जिसने नहीं लिखा वो फेल हो गए। कहने का मतलब साथियों कि जिसने लिखा वो भी गलत ढंग से उसको मार्किंग किया गया और आज उसकी स्थिति यह है कि वो जेल में है। जो नहीं लिखा उसके लिए भी बिहार सरकार सीधे जिम्मेवार है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को बने हुए 12 साल बीत रहे हैं। इस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार गद्दी पर बैठा। उस दिन हमारे बच्चे ने जो जन्म लिया, जिसकी माता पिता अभिभावक ने उनके लिए तरह तरह के सपने देखे, उनके भविष्य के लिए चिंता की, वो आज 12 साल की है। मुख्यमंत्री जी साल दर साल अपनी कुर्सी पर बैठे रहे, आगे की ओर बढ़ते रहे और बच्चे क्लास दर क्लास आगे की ओर बढ़ते हुए आज 12वीं की परीक्षा दी है। और इधर नीतीश सरकार की 12 साल हुए हैं, इधर हमारे जो बच्चे जिस समय उनकी गद्दी पर उन्होंने बैठा उस समय उन्हें जन्म लिया, वो 12वीं की परीक्षा में शामिल हुआ और बच्चे की जो स्थिति हुई है यह किसी से छुपी हुई नहीं है, आप सब लोगों के सामने है। इसीलिए माननीय नीतीश जी, मैं कहना चाहता हूँ कि वह हमारे बच्चे नहीं फेल हुए हैं। नीतीश जी, आप फेल हुए हैं। आपके कुशासन और आपके साथ
की त्रुटि ने उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कैसी विडम्बना है साथियों कि इन बच्चे ने जो परीक्षा में शामिल हुआ इंटर के छात्रों ने, उन्होंने उनकी जो कॉपी की जांच की गई वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के द्वारा जांच कराया गया। वो कोई शिक्षक नहीं थे, वो किसी विद्यालय से संबंधित नहीं थे, ऐसे लोगों के साथ उनकी कॉपी की जांच की गई। आप समझ सकते हैं कि जब निरक्षर व्यक्ति जो जिसे ज्ञान का बोध नहीं हो वो जब कॉपी की जांच करेंगे तो क्या होगा। यह स्थिति आपके सामने साथियों। नीतीश जी, मैं इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार की विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बिहार की सड़कें खराब हो जाएगी, उसको 2, 4, 6 महीने में समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ गई तो पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गई। ऐ साथियों, ऐ गरीब अति पिछड़े दलित समाज के लोगों, ऐ गरीब गुर्गे, आपको बैठाने आया हूँ, आपका सहयोग लेने आया हूँ। बिहार सरकार की रिपोर्ट कहती है कि बिहार का 55 से 60% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करती है। ये सरकारी व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्था जो विद्यालय की व्यवस्था है उन गरीब गुरबे बच्चों के लिए है जो अपनी शिक्षा। उपेंद्र कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी के आह्वान पर समूचे सूबे में शिक्षा की गिरती व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ रैली के तहत आज नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तमाम साथी उस कार्यक्रम के तहत भिन्न भिन्न चौक चौराहों पर आज यह लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें इसमें सहयोग करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आंदोलन के लिए उग्र हो चुकी है। जब तक शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आगे यह लड़ाई को लड़ते रहेगी। अगला कार्यक्रम 28 तारीख को जिला समाहरणालय पर बिहार के सभी मुख्यालय में यह इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पुनः 2 तारीख को सीतामढ़ी में कार्यकर्ताओं के साथ साथियों के साथ जिला सम्मेलन के माध्यम से और अगले 15 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में व्यापक पैमाने पर पूरे समूचे सूबे से इस कार्यक्रम की शिक्षा आक्रोश दिखाओ शिक्षा बचाओ रैली के तहत कार्यक्रम किया जाए। प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों ने 22 जुलाई से करीब 70 किसान संगठनों ने 1000 किलोमीटर का एक पथ यात्रा का निर्णय कर लिया है जो चलेगा और चंपारण के गांधी सत्याग्रह में शामिल होने का काम करेगा। चंपारण की धरती पर वो 2 अक्टूबर को पहुंचने का काम करेगा। आपने कोई आदमी अखबार में पढ़ा है क्या इसको? धर्म में शांति बनता है। ये पर्व में लोग दिल से देश के लिए लोग दुआ मांगते हैं कि शांति से रहे। आज हमारे युवा राजद के पूरे टीम जो आज का जो अवतार था उसमें सब लोग सभी प्रखंड से सम्मिलित हुए। मैं उन सभी मुस्लिम भाई बहन एवं जो अन्य लोग जो भी हमारे साथी युवा वर्ग के साथी आए उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। और ये पर्व आपसी भाईचारा एकता का संदेश देता है। बोलिए। भाईचारा, मोहब्बत और प्रेम का प्रतीक ये ईद का जो अभी आने वाला समय है, ये जो अभी समय चल रहा है रमज़ान का महीना है और हमारे युवा राजद की तरफ से हमारे जिला अध्यक्ष ने जो शानदार आयोजन किया है, रोज़ेदार भाइयों की जो जुटान किया है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और आपको पता है कि सीतामढ़ी जिला पूरे बिहार को यह संदेश देता है कि किस प्रकार से अमन, चैन और भाईचारा के साथ जीना चाहिए। सीतामढ़ी इसका मिसाल है और सीतामढ़ी की धरती से जो संदेश जाता है और पूरे बिहार को एक दिशा देने का काम करता है। बिहार की जो पार्टी रहा भाईचारा के प्रति और हम अपने भाई रोशन यादव जी जिलाध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहते हैं। दीपक ठाकुर जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर। साथ ईद की मुबारकबाद देता हूँ। सुकून और अमन से लोगों ने अपना रोज़ा और पर्व गुजारा, इसलिए सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को हमारी ओर से सीतामढ़ी की जनता को मुबारकबाद देता हूँ ईद की। और भी कुछ कहिए। आने वाले समय में आप कुछ भी विकास में कोई काम करना चाहते हैं? विकास तो बेनतहा हो ही रहा, सब तो विकास हमने मेडिकल कॉलेज दे ही दे रहे हैं, आपके सुरसंड को दे ही दिया नगर पंचायत, रोड सब तो निकल ही गया है,
ये सब तो जो चल ही रहा है, GTNSY में सारी रोड पास हो गई है, 300 रोड हम लोगों का पास में हुआ है लगभग, और सबका टेंडर कल 30 तारीख से टेंडर शुरू होने जा रहा है सब रोड का। वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान कासमी, इमाम खतीब जामे मस्जिद राजोपट्टी। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी और छुटकारे का। बहरहाल दो अशरा तो गुज़र चुका। अब रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ खड़ा होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और आगे फरमाया दूसरा जुमला, वमन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का इनाम यह है कि जो सवाब की उम्मीद के साथ, ईमान और यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हुए रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मौजूद है, हदीस कुदसी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला हूँ, यानी मैं उसका बदला दूंगा। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरा में अपने आप को कमर कस लिया करते थे और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा को पूरी ताकत व क़ुव्वत और हिम्मत के साथ लगाते थे। अतहर्रव लैलतुल क़द्र फ़ी अश्रिल अवाख़िर मिन आखिरी रमज़ान, कि तुम लैलतुल क़द्र को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश करो। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलाश व जुस्तजू में लग जाया करते थे और कहते थे, बुखारी शरीफ की यह हदीस है, तहर्रव लैलतुल क़द्र फ़ी अश्रिल अवाख़िर मिन रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक को के आखिर अशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। यानी मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा के ताक़ रात 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 रातों में मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि ये ताक़ रातें हैं, इनमें आदमी को शब क़दर की तलाश और जुस्तजू में एकदम से लग जाना चाहिए। इसके लिए बेहतर यह है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा है कि आप जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ ले गए और रमज़ानुल मुबारक की फ़र्ज़ियत हिजरत के दूसरे साल आप पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तो 9 साल मुसलसल आपने बिला किसी नागा के आपने एतकाफ़ फरमाया ताकि लैलतुल क़द्र की फजीलत व अहमियत भी हासिल हो जाए और एतकाफ़ का सवाब भी मिल जाए। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतकाफ़ करता है, मनी अतकफ़ अशर मिन रमज़ान का हज्जतैन व उम्रतैन, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे 10 दिन का एतकाफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज मकबूल और 2 मकबूल उम्रा का सवाब अता फरमाते हैं। इसलिए मुसलमान रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे को अहमियत फजीलत समझते हुए अहमियत देता है और एतकाफ़ में बैठता है। एतकाफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से यह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। फ़ुक़हा और उलमाए किराम ने लिखा है कि एतकाफ़ की 3 किस्म है। नंबर 1 एतकाफ़ वाजिब, कि अगर किसी ने मन्नत मान लिया कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 10 दिन या 3 दिन या 5 दिन का एतकाफ़ करूँगा। चुनांचे ये एतकाफ़ वाजिब भी बगैर रोज़े के वो नहीं कर सकता। जब एतकाफ़ वाजिब के लिए एतकाफ़ में बैठेगा तो रोज़ा रखना उसके लिए शर्त है। जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक में सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतकाफ़
यानी 10 दिन एहतिकाफ करना शर्त है, उसी तरह से रोज़ा रख करके रखना शर्त है, जिस तरह से वाजिब में रोज़ा रखना शर्त है। और एहतिकाफ मुस्तहब या नफल, ये एहतिकाफ जब चाहे जिस वक्त चाहे, इसमें फ़ुक़हा का एक इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि 24 घंटा से कम का एहतिकाफ नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हीं के शागिर्द इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का ये मसलक है कि अगर आदमी चंद लम्हा के लिए भी एहतिकाफ की नीयत से मस्जिद में दाखिल होता है तो उसको एहतिकाफ का सवाब मिल जाता है। अब ये आखिरी अशरे में मुसलमानाने इज़ाम सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया समझते हुए तमाम मसाजिद में एहतिकाफ के लिए बैठते हैं। एहतिकाफ सबसे अफजल मुसलमानों के नज़दीक, बल्कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सबसे अफजल एहतिकाफ मस्जिद हराम का है, उसके बाद मस्जिद नबवी का है, उसके बाद बैतुल मक़दिस का है, उसके बाद अब जिस बस्ती में आदमी रहता है उस बस्ती के जामी मस्जिद का है। अगर कोई आदमी बस्ती के अंदर एहतिकाफ में नहीं बैठता है तो पूरी बस्ती उस एहतिकाफ के छोड़ने का जो गुनाह होगा, पूरी बस्ती पर उस गुनाह का बोझ बांध दिया जाएगा, लाद दिया जाएगा। इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बड़ा संस्कार लेकर आता है। योग अध्यात्म है, योग विज्ञान है। आज भाग दौड़ बड़े ज़िंदगी में आज तरह तरह के बीमारी उत्पन्न ले रहे हैं। एक बैक्टीरियल, एक वायरस के बारे में वैज्ञानिक पता लगाते हैं तो दूसरा उत्पन्न हो जाते हैं। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में बीमार से बचने के लिए योगासन कीजिए, पद्मासन कीजिए। ये कोई अध्यात्म नहीं है, ये स्वस्थ रहने का एक तरीका है जिससे आप अपने जीवन में बहुत ही बदलाव ला सकते हैं। इस भाग दौड़ भरे ज़िंदगी में आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने आप, जब आप स्वस्थ रहिएगा तो आप अपने आप का विकास कीजिएगा। जब आप अपने आप का विकास कीजिएगा तो इससे देश विकास होगा। इतने ही मैं यही कहना चाहूँ। और योग ही संपूर्ण विश्व में शांति दे सकता है। योग एक ऐसा नागरिक, एक ऐसा युवक दे सकता है जो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। प्राप्त करने के लिए योग करना अत्यंत आवश्यक है। आज के अवसर पर सबों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने दैनिक जीवन में योग अपनावे और मानसिक एवं शारीरिक रूप से। धन्यवाद। इसमें सभी सीतामढ़ी के जो रमज़ान के पर्व में दिन भर सहते हैं, उनको मेरे तरफ से कोटि कोटि आदाब और सलाम। और साथ में इस पवित्र महीना में पूरे सीतामढ़ी के मुस्लिम भाइयों को मैं कोटि कोटि आदाब सलाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। उसके तहत हम लोग जिला में एक कार्यक्रम भी था और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष की ओर से हम अवतार पार्टी का आयोजन किए, जिसमें हमारे दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पूर्व मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद शाहनवाज हुसैन भी शामिल हुए हैं। और हमारे जिला के सभी बड़े पदाधिकारी सभी लोग यहाँ आए हैं और बहुत अच्छे से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है। सब लोग एक दूसरे से गले मिले हैं और ये एक संदेश जा रहा है सीतामढ़ी जिला को कि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की
जो लोग विरोधी पार्टी है कहते हैं कि दंगाई पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग की पार्टी भाजपा पार्टी एक समझिए कि बहुत ही अच्छा से हिंदुस्तान में काम कर रही है और ये चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम एकता लेकर हम लोग हिंदुस्तान में चले, सबका साथ सबका विकास करे, कोई भेदभाव कोई नहीं। और जो भी विरोधी दल है इसमें जो भी बयान देते हैं वो सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं, वो अपना राजनीतिक सेक रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा है वो जगह जगह हम लोग पहुँचाने का भी काम कर रहे हैं कि कितना केंद्र से घोषणा, कितना सामान आया और कितना लोगों को वितरण हुआ। यहाँ बिहार में जो भी हमारे यहाँ केंद्र से राशि आती है, नीतीश कुमार जी क्या करते हैं कि इस राशि को भेजते ही नहीं या किसी को देते ही नहीं, इसलिए कि हमारे केंद्र सरकार बदनाम है। वो जगह जगह चाह रही है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो, मगर ऐसा नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता जो भी है भाजपा के, वो सभी लोग एकदम समझिए कि एक एक सेना के बराबर एक खड़ा हो चुके हुए हैं और हर गली हर चौराहा और चौक पर जाकर हम लोग ये बताने का काम कर रहे हैं कि हमारा केंद्र से जो भी वहाँ से जो आ रहा है पैसा या जो भी सामान आ रहा है केंद्र से, वो हम लोग का है, केंद्र का है, बिहार सरकार का कुछ नहीं है। बिहार सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, ढकोसला है, ये जो है सिर्फ जो है खाना पूर्ति कर रही है। देश के नेता, राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, आज कार्यक्रम था गुमरा फील्ड में, हवाई अड्डे में सबका साथ सबका विकास, और उसी के बाद यहाँ पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अफ्तारी का कार्यक्रम रखा है। आप जानते हैं रोज़ा चल रहा है और रमज़ान का पाक महीना है, उसी में आज अफ्तारी के लिए शाहनवाज साहब आए हुए हैं, उसी में हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं। और इस मुबारक रमज़ान के मौके पर सभी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मैं शुभकामना देता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस रमज़ान के बाद फिर से जो आपसी भाईचारा है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जो पहले से बनी हुई है वो हमेशा से बनी रहेगी। इतना सद्भावना है ये दिखा, सीतामढ़ी के लोग मिलजुल कर रहते हैं, मिलकर देखिए इफ्तार हुआ, बीजेपी के लोगों का इफ्तार था, बहुत बढ़िया हुआ। माह रमजान अब गुजरने वाला है और हम लोग का जो सबसे महान पर्व ईद है वो 2 से 4 दिन में होने जा रहा है। मैं ईद के मौका पर अपनी ओर से जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी को मुबारकबाद देती हूँ और हमारे जिला के जितने भी पदाधिकारी है, सम्मानित सभी कार्यकर्तागण हैं, सभी को हम बधाई देते हैं और ये कामना करती हूँ कि ये ईद का पर्व जो है हम लोग मिलजुल कर अच्छी तरह से मनाएंगे और जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत हो हम लोग प्रशासन की मदद करेंगे और बहुत खुशी से ये पर्व जो हम लोग का होने जा रहा है। हम लोग पिछले 20 साल बहुत अच्छा से मनाए हैं और मनाते आ रहे हैं और अगले साल भी मनाए हैं और इस साल भी हम लोग अच्छा से अच्छा मनाने जा रहे हैं। मेरी ओर से जिलेवासियों को बहुत 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 मुबारकबाद बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि सारे सीतामढ़ी के निवासी सुखमय जीवन व्यतीत करें। केंद्रीय शिक्षा सचिव हूँ और अभी हाजीपुर में 16, 17, 18 जून को गुरुकुल विद्यापीठ में पूरे बिहार के लिए 90 मानवतावादी शिक्षा पद्धति का शिक्षक प्रशिक्षण शिविर था। इसमें करीब 80 शिक्षक पूरे बिहार से आए थे और 3 दिन तक प्रभात रंजन सरकार जो कि 90 मानवतावादी शिक्षा का प्रतिष्ठाता हैं, तो उनका शिक्षा दर्शन और शिक्षक की योग्यता और शिक्षा प्रणाली के ऊपर में विषय चर्चा हुए। इसमें हम लोग करीब 3 प्रशिक्षक थे और कुछ सन्यासी लोग यहाँ जो काम करते हैं बिहार स्तर में उपस्थित थे और बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा और वो लोग इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और योजना कर रहे हैं। 3 प्रशिक्षक में कौन कौन थे? एक प्रशिक्षक में था आचार्य प्रियकृष्ण रावत और एक हमारे सेक्टर के एस थे आचार्य विश्वनाथ रावत और एक चित्रा रावत।
और 80 जो ये टीचर लोग जो प्रशिक्षक लोग उपस्थित आए हुए थे, तो उसमें वो नेपाल से सिर्फ आपके जो मुख्यतः बिहार के थे। बिहार के गुरुकुल विद्यापीठ का 3 ब्रांच है जी, और कुछ सहरसा से भी आए थे और कुछ और जगह से भी आए थे जी।